आप अपनी बात बोलिए। माननीय विधायक जी ने जो आज पेपर में टिप्पणी की थी, कौन विधायक? आबिद रजा, हमारे पिताजी पर, जो ये कहा गया था कि जिसकी हैसियत 1 लाख की नहीं है वो 25 लाख कहाँ से लाया। मेरे पिताजी की पुरानी दादलायत 110 बीघा ज़मीन है जो इस समय मौजूद है। किसी को जांच करवा लीजिए, किसी को भेज दीजिए, पुलिस चली जाए, कोई प्रशासन कोई भी जा सकता है और ये पूछ लीजिए गांव में जाके इन पर ज़मीन इतनी है या नहीं है। उसके कागज़ हैं हमारे पास। विधायक जी ने हमारे पिताजी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है कि 1 लाख की हैसियत नहीं है, उनको खुद सोचना चाहिए कि उनके पिताजी की और उनके दादा की हैसियत क्या थी। पहले वो अपनी हैसियत दिखाएं कि दादला ज़मीन कितनी थी, उनके पास प्रॉपर्टी कितनी थी। सारी जनता को लूट कर, लोगों से माल छीन कर, कमरों में बंद करके जो सारा माल कमाया विधायक जी ने, बस हम ये चाहते हैं कि उसकी जांच हो। आपके साथ क्या किया था विधायक जी? मेरे साथ विधायक जी ने ये किया था कि मैं विधायक जी के यहाँ गया अपनी मदद के लिए। विधायक जी ने मुझसे कहा कि आप जाइए, आपकी मदद होगी। काहे की मदद? किस बात? मैंने कहा मेरे पे एक झूठा मुकदमा लगा है, इस मुकदमे में मैं फंस गया हूँ और मैं इसमें कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई रोल नहीं है मेरा, मुझे बचा लीजिए। मैं और मेरे पिताजी और मेरा चचेरा भाई हम गए तीनों लोग। तो विधायक ने कहा आप जाइए, अगली बार आप आइए, मेरे 2-4 दिन में मैं फ्री हो जाऊँ तब मैं आपको निपटा दूँगा। जब हम दोबारा से गए तो हमारे पिताजी से ये कहा विधायक जी ने कि पप्पू नहीं आएंगे, पैसा आप लेके आइए, हमें 25 लाख रुपए दीजिए वरना हम आपके बेटे को मार देंगे। विधायक जी ने मुझे कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद करा, अजय ने कॉम्पिटिटिव रिवॉल्वर लगाया मेरे, दोनों लोगों ने बंद कर दिया। बंद करने के बाद मेरे पिताजी जब घर गए तो मेरे पिताजी रोने लगे पूरे परिवार में। जब रोए तो सबको तरस आया, रिश्तेदार बुलाए तो कहा कि ऐसे ऐसे बात है, पप्पू को मार दिया जाएगा, विधायक ने ऐसे ऐसे पैसा मांगा है। मेरे पिताजी ने सारे रिश्तेदारों से और सारा माल जेवर बेचकर, हम 4 भाई हैं, चारों भाइयों की बीवियां हैं घर पे, सारी बीवियों का जेवर बेचकर और सब कुछ करके रिश्तेदारों से पैसा उधार लेके तब हमने 25 लाख की व्यवस्था करके मेरे पिताजी लेके पहुँचे। तब पिताजी ने जाके पैसा दिया। तब उनने हमारे पिताजी के हाथ में मेरा हाथ दिया कि अब आप घर जाइए, आपका बेटा बच गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो 3-3 गाड़ी पुलिस, चच्चर गाड़ी पुलिस मेरे घर पर फिर जाना शुरू हो गई। जब वो पहुंची तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटे अब कुछ नहीं होगा, बच नहीं पाओगे, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। आज मेरी 2 सिस्टर शादी को हैं, मेरी माँ ख़त्म हो गई सदमे से, जो कि मैं जेल चला गया। जेल से वापस आया तो मेरी माँ इसलिए मर गई कि मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, मेरे घर में कुछ नहीं रहा, मेरा सब बिक गया और इस विधायक ने मेरे बेटे को फिर जेल भिजवा दिया। जब मैं CGM न्यायालय में पेश कर दिया मुझे, मैं जेल चला गया, मेरी बेल खारिज हो गई।